फर्जी शिक्षक घोटाले का जो मामला था उसमें मास्टरमाइंड उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अनामिका शुक्ला की डिग्री से फर्जीवाड़ा का ये पूरा मामला था। इसमें आरोपी ने 9 महिलाओं को नौकरी दिलाई थी, इसके बदले लाखों की रकम की वसूली की जाती थी। घोटाले में जो साथ में मास्टरमाइंड के थे पुष्पेंद्र के 2 साथी आनंद और रामनाथ, उनको भी एसटीएफ ने दबोच लिया है। पुष्पेंद्र खुद भी फर्जी दस्तावेजों पर फर्रुखाबाद में सहायक अध्यापक की नौकरी कर रहा था। एसटीएफ के मुताबिक पुष्पेंद्र की बेसिक शिक्षा विभाग में गहरी साठ-गांठ थी। तो ये पूरा अनामिका शुक्ला जो केस है वो आपको याद होगा कि एक अनामिका शुक्ला नाम की लड़की, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे शिक्षा से जुड़े हुए, उसको लेकर फर्जीवाड़ा हुआ और वहां पर 25 जिलों के अलग अलग स्कूल में एक ही नाम के अनामिका शुक्ला नाम से उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग महिलाओं को नौकरी दी गई थी, जिसके चलते 1 करोड़ का भुगतान बतौर वेतन किया जा चुका था। ये पूरा मामला जब निकलकर सामने आया है तो इसमें एसटीएफ ने अब पुष्पेंद्र, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे मामले का, उसको पकड़ लिया है। उसके 2 साथी भी यहां पर पकड़े गए हैं। तो एक बड़ा मामला निकल कर सामने आया था। इस वक्त हमारे सहयोगी कमाल खान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, यहाँ पर जो मास्टरमाइंड है और जो 2 साथी हैं उनकी धरपकड़ जो हुई है वो कैसे हुई है, और साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग जो है उनमें कौन लोग थे जो कि फर्जीवाड़े में शामिल थे, उन तक भी क्या एसटीएफ पहुंच पाई है? नहीं, देखिए, अब जब जांच हो रही है और जब मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं तो जाहिर सी बात है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग होंगे उनकी मर्जी के बिना तो घोटाला नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर का आदमी किसी सरकारी महकमे में अपने आप घोटाला नहीं कर सकता जब तक कि वहां के बड़े लोग बड़े लेवल पे ना मिले हों। तो अब ये जब मास्टरमाइंड इसका पकड़ा गया है, उसके साथी पकड़े गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उनको जब पूछताछ होगी तो जरूर वो भी पकड़े जाएंगे। जी, अब इससे उम्मीद करनी चाहिए एसटीएफ अपनी जांच धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ाएगा और पूछताछ होगी तो बाकी के तार कहां से जुड़ रहे हैं ये बात पता चल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल खान इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिन 9 महिलाओं को अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी दी गई थी वो सभी पकड़ी गई हैं। अब सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षकों की डिग्री जांचने का आदेश भी दे दिया है। तो यहां पर जांच के आदेश दे दिए गए। यूपी की जो 9 महिलाएं अनामिका शुक्ला बन के टीचर की नौकरी कर रही थीं, उनमें बबली भी एक हैं। मामला सामने आने पे बबली को अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुष्पेंद्र जाटव नाम करके व्यक्ति है जो मैनपुरी का रहने वाला है, वो इसका सरगना है। वो इन्होंने इनको प्रेरित किया, उनसे 3 लाख रुपया अपने खाता में ट्रांसफ़र कराया। डॉक्यूमेंट उसने तैयार किए, तैयार करके इनका जो है नियुक्ति यहाँ अलीगढ़ में काउंसलिंग करा के कस्तूरबा गांधी में करा दी है। गोंडा की एक बेरोजगार महिला अनामिका शुक्ला की डिग्रियां इस्तेमाल कर यूपी के जिन 9 जिलों में फर्जी टीचर काम करती मिली हैं, उनमें वाराणसी, अलीगढ़, सहारनपुर, बागपत, रायबरेली, अंबेडकर नगर, अमेठी, प्रयागराज और कासगंज शामिल हैं। मैनपुरी की अनीता भी अनामिका बन के नौकरी करती पकड़ी गई हैं। अनीता विधवा हैं, बच्चे को पालना मुहाल था, पेट पालने के लिए शिक्षा माफिया के चक्कर में फंस के ये नौकरी कर बैठी। अब सरकार यूपी के हर टीचर की हर डिग्री की जांच कराएगी। हालांकि बड़ी संख्या में सभी विभागों में टीचर्स हैं, समय लगता है, लेकिन एक अभियान चलाकर डेडिकेटेड टीम्स लगाकर कार्रवाई करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। प्रदेश के हर टीचर की हर डिग्री को जांचना एक बहुत बड़ा काम है। यूपी में प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षक करीब 6 लाख, माध्यमिक शिक्षक करीब 65,000 और डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में करीब 1 लाख शिक्षक हैं। इनमें से शिक्षकों के पास 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमफिल, पीएचडी, नेट जैसी 5 से 8 डिग्रीज होंगी। इस तरह करीब 35-40 लाख डॉक्यूमेंट्स की जांच करना एक बड़ा काम होगा। 30-35 लाख अभिलेख की जांच होगी और एक जगह बैठ के नहीं हो सकती, वो अलग अलग जगह भेज करके करानी पड़ेगी। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और टाइम टेकिंग प्रक्रिया है।
तो अगर इसको समयबद्ध रूप से करना है तो कोई दूसरी मैकेनिज्म इसके लिए निकालनी पड़ेगी। शिक्षा किसी भी देश की तरक्की की बुनियाद है, लेकिन अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे घपले और घोटाले हैं। अगर इनको दूर करने के कोई ठोस उपाय नहीं किए गए तो आखिरकार ये देश को पीछे ले जाने वाला साबित होगा। कासगंज में अदनान, मैनपुरी में अरशद और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।